प्यारे दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब होने के साथ साथ आज के दौर में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे तेज़ी से फैलने वाला दीन भी है। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया और ख़बरों में अक्सर हमें सुनने और पढ़ने को मिलता है कि कोई न कोई मशहूर सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ऐसी खबरें जब सामने आती हैं तो हर मुसलमान का दिल खुशी से भर जाता है और उसका ईमान और मजबूत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी दुनिया में कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी मौजूद हैं जो दौलत, नामो निशान, इज्जत और दुनियावी शोहरत की लालच में आकर दीने इस्लाम को छोड़ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने चंद टके और थोड़ी सी दुनियावी शोहरत की खातिर दीने इस्लाम को तर्क कर दिया, या यूं कहिए कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों से ईमान की सबसे कीमती दौलत छीन ली। नंबर 1, सैयद वसीम रिजवी। सैयद वसीम रिजवी वैसे तो एक मुसलमान था और अपने भड़काऊ बयान की वजह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से हिंदुस्तान के मुसलमानों की गुस्से की वजह बने रहता था। उसने नौजुबिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने की मुहिम चलाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और इसने इस्लाम से निकलने के बाद एक ख़ास कौम को आकर्षित करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गुस्ताखी भरी बातें करता रहा। और उसने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक किताब भी लिखी जो गुस्ताखी से भरी है, नौजुबिल्लाह। उसने इस्लाम छोड़ने के बाद सनातन परंपरा अपना ली और अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख दिया, और आज उसकी ना तो कोई खबर आती है ना ही उसका कोई बयान। अल्लाह ने उस पर अपना अजाब इसी सूरत में उतारा। नंबर 2, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में पैदा हुए। उनकी पैदाइश एक मुस्लिम ख़ानदान में हुई। उनके वालिद जान निसार अख्तर एक मशहूर शायर थे और वालिदा सफ़िया अख्तर भी अदब से जुड़ी हुई थीं। यानी जावेद अख्तर का ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से था जहां इल्म, अदब और तहज़ीब मौजूद थी। लेकिन दोस्तों, फ़िल्मी दुनिया में शोहरत और नाम कमाने के बाद जावेद अख्तर ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम से बेजारी का ऐलान किया और ख़ुद को एथिस्ट यानी लादीन कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कई इंटरव्यू और पब्लिक मंचों से ये बात कही कि वो किसी खुदा को नहीं मानते और मज़हब को इंसानों की बनाई हुई चीज़ बताते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कई मौक़ों पर उन्होंने इस्लामी अक़ीदों, रस्मों और मजहबी तसव्वुरात पर तंज किया और सवाल उठाए, जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। दोस्तों, यही वजह है कि उनकी सोच का असर उनके ख़ानदान पर भी पड़ा और उनकी बेटी ज़ोया अख्तर ने भी इस्लाम छोड़कर लादीनियत को अपनाने का ऐलान किया। आज जावेद अख्तर के पास शोहरत है, दौलत है, अवार्ड्स हैं और फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन ईमान की असली दौलत से वो महरूम नज़र आते हैं। नंबर 3, हरिलाल मोहनदास गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की कहानी काफ़ी अजीब है। हरिलाल गांधी 23 अगस्त 1888 को पैदा हुए और साल 1936 में हरिलाल गांधी की उम्र 48 बरस की थी, तो उन्होंने पब्लिकली दीने इस्लाम को कबूल कर लिया था और अपना नाम बदलकर अब्दुल्लाह गांधी रख लिया। लेकिन लोगों ने इनका मुकम्मल बॉयकॉट करके इनको बुरा भला कहना शुरू किया, तो उनके माँ बाप ने उन्हें वापस हिंदू धर्म में आने को कहा, तो उन्होंने फिर से इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। नंबर 4, मोहम्मदुल हसन। मोहम्मदुल हसन 10 सितंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए, जो कि बांग्लादेशी क्रिकेटर का एक बड़ा नाम है। वो साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बांग्लादेश के क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा थे और बांग्लादेश के टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। मोहम्मदुल हसन का ताल्लुक़ वैसे तो इस्लाम से था, लेकिन उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के दौरान अचानक से इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मदुल हसन से बदलकर विकास रंजन दास रख लिया। नंबर 5, ज़ोया अख्तर। ज़ोया अख्तर 14 अक्टूबर 1972 को भारत के शहर मुंबई में पैदा हुए, जो कि एक मशहूर अभिनेता की बड़ी बेटी है। ज़ोया अख्तर एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ
एक बेहतरीन डायरेक्टर भी है जो कि बॉलीवुड को अब तक बहुत सी बड़ी बड़ी फिल्में दे चुकी हैं। जोया के आबा ऑफ अजदाद नामवर स्कॉलर्स में से एक है और जोया भी एक मुसलमान के तौर पर ही पैदा हुई थी। लेकिन सबसे पहले जोया के वालिद जावेद अख्तर ने इस्लाम को छोड़ने का ऐलान किया और उसके कुछ अरसे के बाद जोया ने भी इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को अपना लिया। यानी इनके मुताबिक इस कायनात में कोई खुदा मौजूद नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह माजल्ला। नंबर 6, जुबैदा बेगम। जुबैदा बेगम साल 1911 में मुंबई में पैदा हुई, जो कि एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। जुबैदा बेगम भारत की एक जानी मानी अदाकारा थी जिन्होंने कई साल तक इंडस्ट्री पर राज किया। इनकी जिंदगी से मुतासिर होकर ही साल 2001 में जुबैदा नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। अपने करियर के दौरान जुबैदा को हैदराबाद के महाराज नरसिंह धनराज से प्यार हो गया, जो कि एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते थे। लिहाजा इन्हीं से शादी करने के लिए जुबैदा बेगम ने अपना दीन इस्लाम छोड़ दिया और अपने शौहर के मजहब को अपनाकर एक रानी बन गई और अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर दिया। नंबर 7, सारा हैप्पी सलमा। हैप्पी सलमा एक इंडोनेशिया मॉडल और एक्ट्रेस है जो कि 4 जनवरी 1980 में इंडोनेशिया में पैदा हुई। इनकी पैदाइश एक मुस्लिम फैमिली में हुई और जल्द ही वो पूरे एशिया की एक जानी मानी मॉडल बन गई। साल 2010 में उन्होंने बाली के शाही खानदान में शादी करने से पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। आज हैप्पी सलमा प्रिंसेस हैप्पी सलमा जारो के नाम से जानी जाती है और शादी के बाद अब तक इनके 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। नंबर 8, चंद्रमोहन। चंद्रमोहन इंडिया की हरियाणा स्टेट के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जिनकी मजहब की दास्तान काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है। चंद्रमोहन 13 सितंबर 1965 को पैदा हुए, जो कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब एक अहम हिस्सा है। वो पैदा तो एक हिंदू के तौर पर हुए थे, मगर एक मुस्लिम औरत से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इनकी अपनी बीवी से बन ना सकी, लिहाजा दोनों ने शादी को ख़त्म करने का फैसला किया और तलाक के बाद चंद्रमोहन ने अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए फिर से इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब को अपना लिया। नंबर 9, तारिक फ़तेह। तारिक फ़तेह मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम का असली दुश्मन और गद्दार वतन निकला, जो कि अब एक एथिस्ट बन चुका था। तारिक फ़तेह पैदा तो कराची में हुआ था और इसके बाद पाकिस्तान से भागकर कनाडा चला गया। वहां उसने इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चलाई और लोगों को बड़े पैमाने पर इस्लाम छोड़ने के लिए उकसाता रहा। तारिक फ़तेह इस्लाम को छोड़कर लादीन हो चुका था और साल 2023 में 24 अप्रैल को उसकी कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। नंबर 10, अली अमजद रिजवी। अली अमजद रिजवी जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और एक राइटर है। अली अमजद 10 साल सऊदी अरब में रह चुका था, मगर इसके बावजूद उसने इस्लाम को छोड़कर लादीनियत को पसंद किया। आज अली अमजद कनाडा में रहता है और उसने एक किताब भी लिख रखी है जिसका नाम द एथिस्ट मुस्लिम के नाम से है, जो बेमतलब की किताब है। इसमें सिर्फ वही लिखा है कि इस्लाम छोड़ने के बाद उसे क्या क्या फेस करना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने इज्जत की खातिर, मोहब्बत की खातिर या दौलत शोहरत की खातिर दीन इस्लाम की असली दौलत को, असली दीन हक को छोड़ दिया और इस्लाम से दूर हो गए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ईमान को सलामत रखा है। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करें और मरते दम तक प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे कुछ लोग दौलत, शोहरत और नफ्स की खातिर दीन हक से दूर हो गए, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है जो अक्सर इन लोगों को नज़र नहीं आता। एक तरफ कुछ बदनसीब इस्लाम को छोड़ते हैं तो दूसरी तरफ रोज़ाना हज़ारों दिल इस्लाम की सच्चाई से मुतासिर होकर इसके दामन में आ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन इस्लाम छोड़ गया, सवाल ये है कि इस्लाम आज भी किस तरह बिना जोर ज़बरदस्ती के दिलों को जीत रहा है। और यही सच्चाई आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी मिसालों के साथ रखने वाला हूँ
जिन्हें देखकर हर इल्ज़ाम खुद ब खुद खारिज हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम खुद नहीं फैलता, इसे फैलाया जाता है, वो भी लोगों का दिमाग बदलकर, यानी ब्रेन वॉश करके। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या किसी का दिल ज़बरदस्ती बदला जा सकता है? क्या किसी इंसान का ईमान खरीदा जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। दिल तो तभी बदलता है जब सामने सच और हक की रोशनी हो, और यही रोशनी इस्लाम है। दोस्तों, अब आगे मैं आपको ऐसी मिसालें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर हर उस शख्स को झटका लगेगा जो इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया की। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि वहाँ 20 साइंटिस्ट और डॉक्टर ने इस्लाम कबूल किया। अब इंटरनेट पर तो रोज़ फेक न्यूज़ फैलती रहती है, इसीलिए हमने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। फैक्ट चेक से पता चला कि 20 नहीं बल्कि 27 लोगों ने, यानी वो सियोल सेंट्रल मस्जिद में उन 27 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये वाक़या 30 अगस्त 2025 को हुआ। और हाँ, ये बात कंफर्म नहीं हुई कि सब डॉक्टर या प्रोफेसर थे, लेकिन असलियत यही है कि 27 लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम को अपनाया। सुभान अल्लाह। अब सोचिए, क्या 27 लोग एक साथ किसी के दबाव में ऐसा करेंगे? नहीं दोस्तों, ये दिल का फैसला है, और दिल सिर्फ तब झुकता है जब उसे सच्चाई नजर आती है। कुरान करीम में ये साफ तौर पर लिखा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। लोग जब इस्लाम अपनाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि उसकी तालीमात, उसकी टीचिंग्स लोगों को बहुत पसंद आती है। और मुसलमानों के अखलाक तो बहुत अच्छे भी हैं, जिसे देखकर गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आइए अपने हिंदुस्तान की तरफ। आप सब ने देखा होगा कि पंजाब में कैसी भयंकर बाढ़ आई। गांव के गांव डूब गए, लोग भूखे प्यासे हो गए, सरकारी मदद देर से पहुंची। ऐसे वक्त में इंसानियत का असली इम्तिहान शुरू होता है। और वहाँ सबसे आगे कौन आया? आपको हैरानी होगी कि वहाँ भी सबसे आगे मुसलमान ही आए। जमीयत उलमाए हिंद उत्तराखंड ने 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। सोचिए, ये वही उत्तराखंड है जहां मुसलमानों के खिलाफ अक्सर सियासत होती है, लेकिन 50 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। सोचिए, ये वही उत्तराखंड है जहां मुसलमानों के खिलाफ अक्सर सियासत होती है, लेकिन इन लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, आज पंजाब को हमारी ज़रूरत है, हम अपने सिख भाइयों के लिए खड़े रहेंगे। और सिर्फ जमीयत उलमाए हिंदी ही नहीं, AIM की पूरी टीम भी वहां पहुंची, खुद ट्रक भरकर राशन, कपड़े और दवाइयां लेकर। ये है इस्लाम की असली तस्वीर। जब इंसानियत पुकारती है तो मुसलमान सबसे पहले दौड़कर पहुंचता है। दोस्तों, आज के दौर में लोग इस्लाम को गलत ढंग से पेश करते हैं। कभी कहते हैं ये मजहब तंग नज़र है, तो कभी कहते हैं ये मजहब सख्त है। लेकिन असलियत देखिए, यही इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम धर्म को सही मायने में मानो तो दिल में इंसानियत पैदा होती है, लेकिन जब धर्म के नाम पर नफरत और कट्टरता फैलाओगे तो इंसान हैवान बन जाएगा। आज पंजाब की सरजमीन पर मुसलमान अपने सिख भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। ये नज़ारा बताता है कि इस्लाम का मकसद सिर्फ इबादत गाह तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानियत की सेवा भी इबादत में शामिल है। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसा बयान जिसने बहुत से लोगों को चौंका दिया और बहुत से लोगों को मिर्ची भी लगी हुई है। जी हाँ, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। RSS प्रमुख मोहन भागवत साहब ने कहा, इस्लाम जिस दिन से भारत आया उसी दिन से यहाँ है और हमेशा रहेगा। इस्लाम नहीं रहेगा, ये सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। सोचिए दोस्तों, आज जो बात हम मुसलमान कहते आए हैं, वही बात अब मोहन भागवत साहब जैसे बड़े नेता भी मान रहे हैं। ये सबूत है कि इस्लाम की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। ये मजहब नफरत से नहीं, बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से जिया जाता है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि कैसे लोग इस्लाम की खूबसूरती से खींचकर उसमें दाखिल हो रहे हैं, और मुसलमान इंसानियत के कामों में सबसे आगे है। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले वक्त में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी बड़ी तादाद में बढ़ने वाली है? जी हां दोस्तों, आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। प्यू रिसर्च सेंटर, इनकी एक ताज़ा रिपोर्ट ये बताती है कि अमेरिका जैसे मुल्क में
जहां आज यहूदी बड़ी तादाद में हैं। साल 2040 तक मुसलमानों की आबादी भी वहां सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में मुसलमान दूसरे नंबर की सबसे बड़ी धार्मिक आबादी बन जाएंगे। रिपोर्ट में इसके पीछे कई वजह बताई गई है, जैसे मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट यानी जन्म दर ज्यादा है। बड़ी तादाद में मुसलमान वहां इमिग्रेशन यानी हिजरत करके पहुंच रहे हैं। साल 2016 में सबसे ज्यादा मुसलमान अमेरिका पहुंचे थे। आज वहां करीब 3/4 या प्रवासी लोगों की असली नस्ल से लोग ताल्लुक रखते हैं, और बहुत तो ऐसे हैं जो पहले किसी और धर्म में थे और आज इस्लाम में हैं। साल 2017 में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी करीब 34 या 34.5 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक ये बढ़कर 88 लाख तक पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी मुसलमान बाकी धर्मों की तुलना में उम्र में कम यानी ज्यादा यंग हैं और उनकी बर्थ रेट भी ज्यादा है। इसी वजह से आने वाले कुछ सालों में या दशकों में मुसलमानों की तादाद और तेजी से बढ़ सकती है। अब जरा पूरी दुनिया की तरफ देखें। आज दुनिया में करीब 200 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं, यानी पूरी दुनिया 200 करोड़ है कि आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा मुसलमान है। ईसाई यानी क्रिश्चियन भी लगभग 200 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है और वो पहले नंबर पर आते हैं। लेकिन प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा, यानी ईसाई और मुसलमान दोनों की आबादी 200 करोड़ से ज्यादा होगी। लेकिन आने वाले वक्त में मुसलमानों की असली आबादी सबसे आगे निकल जाएगी। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है। भारत यानी हमारे हिंदुस्तान में 2050 तक सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला ये मुल्क बन जाएगा। आज सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन 2050 तक भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़ देगा। भारत में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। हिंदू आबादी लगभग 77% रहेगी, जबकि मुसलमान 18% से ज्यादा होंगे। यानी हिंदुस्तान उस वक्त भी हिंदू बहुल मुल्क रहेगा। लेकिन मुसलमान यहाँ की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कौम होंगे। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि एशिया पैसिफिक रीजन में मुसलमानों का प्रतिशत थोड़ा कम है और आने वाले वक्त में भी कम हो सकता है। 2010 में वहां 61.7% मुसलमान थे, जो 2050 तक 52.8% तक गिर सकता है। लेकिन यूरोप में उनकी तादाद लगभग वही रहेगी, 2.7%। यानी जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां उनका असर समाज की तस्वीर बदल रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2050 तक ईसाई धर्म करीब 31% रहेगा। इस्लाम करीब 29.7% तक पहुंच जाएगा। हिंदू धर्म करीब 14.9% रहेगा। यानी दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म ईसाई, मुसलमान और हिंदू पूरी इंसानियत की बहुत बड़ी आबादी को अपने अंदर शामिल करेंगे। मगर सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म इस्लाम ही होगा, क्योंकि इस्लाम को मानने वाले लोग यंग हैं और इंसानियत के कामों से दुनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा, एक तरफ साउथ कोरिया में 27 लोग इस्लाम कबूल करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब की बाढ़ में मुसलमान सिख भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, और तीसरी तरफ आरएसएस प्रमुख भी मानते हैं कि इस्लाम मिटने वाला नहीं है। इसकी सच्चाई को हमें मानना होगा। यानी इस्लाम का पैगाम बिल्कुल साफ है। इस्लाम नफरत से नहीं बल्कि इंसानियत और मोहब्बत से फैला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।